तो कैसे हैं आप सब? होप सो सेफ होंगे। मैं आज बात करने वाला हूँ मनीषा वाल्मीकि के ऊपर। नाम तो आपने सुना ही होगा। इस बेचारी के साथ इतना बुरा हुआ है, इतना ज़्यादा। उसके साथ 4 लोगों ने मिलकर रेप किया, और रेप किया उसके बाद उसकी ज़ुबान काट दी, उसकी बैकबोन तोड़ दी, उसकी गर्दन तोड़ दी। मतलब इतना ब्रूटल कोई कैसे हो सकता है पता नहीं। लेकिन यार एक बात सोचो, जो लोग रेप करते हैं उनके घर में भी माँ बहन तो होती ही है यार। मतलब मैं एक लॉजिक वाली बात बता रहा हूँ कि यार खुद सोचते नहीं कि उनके भी घर में उनकी माँ बहन है। और लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं लड़कियाँ, इसलिए ऐसे ऐसे काम होते हैं। लेकिन यार इसने तो कोई छोटे कपड़े नहीं पहने। तो अरे वो तो गाँव की थी, छोटे कपड़े छोड़ो, वो तो सूट सलवार पहनती थी यार। मतलब कि यार तुम एक बात खुद सोचो। तुम लोग बोलते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये बोलते थे, जो ये क्वेश्चन उठाते थे कि यार छोटे कपड़े लड़कियाँ पहनती हैं इसलिए ऐसे ऐसे काम होते हैं। यार एक खुद सोचो, वो सूट सलवार पहनने वाली लड़कियों को जब इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा गंदा उनके साथ किया जा रहा है, तो शहर की लड़कियाँ तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं। और गवर्नमेंट ऐलान कर रही है कि हमारी लड़कियां रातों में सेफ़ हैं, कहीं भी आए जाए। भाई हाथ जोड़ता हूँ, कभी ना, मैं रात में छोड़ो, मैं कह रहा हूँ दिन में अकेले मत निकलने देना अपने घर की बहन बेटियों को। क्योंकि जो माहौल चल रहा है अब इसका देख रहे हो आप कि इतना ज़्यादा होने के बाद भी, किसी न्यूज़ चैनल ने इसको नहीं दिखाया। ये एक मेम के थ्रू सामने आया था। और इतना, मतलब न्यूज़ चैनल वाले ये दिखा सकते हैं कि अमिताभ बच्चन ने कितनी बार खाया, कितनी बार मूता, दीपिका पादुकोण कौन सा ड्रग्स लेती है, या और सेलिब्रिटीज़ कौन सा ड्रग्स लेते हैं, पर उनके पास इसके लिए थोड़ा टाइम होगा। अरे टीआरपी थोड़ा देगा यार, ये इसके लिए थोड़ा टाइम होगा कि यार किसी लड़की की पूरी ज़िंदगी उजाड़ दी, किसी लड़की को मार दिया। और मारने से याद आया, मैं तुम्हें बताता हूँ, मारने के बाद तुम मानोगे उसके माँ बाप को उसको लास्ट में देखने तक नहीं दिया गया। वो कुछ टाइम तक जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो डेथ होने के तुरंत बाद रातों रात उसको जला दिया गया पुलिस वालों के थ्रू। पर क्यों? ऐसा क्यों भाई? इतनी क्या हड़बड़ी थी? मतलब यार एक बात बताओ, किसी का बच्चा जिसके साथ इतनी गंदी तरीके से हरकत की गई, एंड में उसको इस कगार पहुंचा दिया गया कि उसे वो मर जाएगी अब। और वो मर गई, उसके बाद भी उसके पेरेंट्स को उसकी लाश तक देखने को नहीं मिली। ये है हमारे देश का कानून। और ये बोलते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहू सेफ़ है, आप रात में घूमो। अरे तुम दिन में नहीं सेफ़ रख सकते यार, रात में कैसे छोड़ रहे हो तुम? अच्छा, अब व्यवस्था की बात हुई तो मैं तुम्हें बताता हूँ। निर्भया कांड तो पता ही होगा, 7 साल लगे थे उसकी सुनवाई होने में। जो मुजरिम थे, जो रेपिस्ट थे साले, उनको सज़ा मिलने में 7 साल लग गए। क्यों भाई, क्यों 7 साल लग गए? और दी क्या एंड में? फांसी, एक झटके में ख़त्म। और जो चक्कर कटे होंगे उसके घर वाले, उसके भाई, उसके बाप, उनका क्या? जो वो देखते होंगे तिल तिल वो मरते होंगे उसको देखकर कि यार हमारी बेटी के साथ ऐसा कर दिया, इतना गंदा करा, और वो अभी भी आराम से जेल में रोटियां तोड़ रहा है। तो ऐसा क्यों भाई? वही अगर ये कांड, मैं तुम्हें कंपैरिजन दे देता हूँ, अगर ये सऊदी अरेबिया में होता तो आपको पता ही होगा, सऊदी अरेबिया में ऑन द स्पॉट गला काट देते हैं। आप चीन में करते हो, मतलब अगर ये चीन में होता है ऐसा कांड तो ऑन द स्पॉट गला काट दिया जाता है। ईरान में सामने खड़ा करके गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। अबे सज़ा ऐसी दो कि सामने वाले के मन में खौफ बैठ जाए। अगर तुम, ये रेप केस इसलिए बढ़ रहे हैं इतने, क्योंकि कोई खौफ नहीं है। आप एक कोने में ले जाके मार दोगे उसे तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे आप काम ऐसे करो कि यार अगर वो कोई दूसरा देखे तो उसके मन में डर बैठ जाए कि ये गलत चीज़ है, ये करूँगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। होप सो अब भी हमारा जो देश का कानून है, हमारे देश के जो पीएम हैं, वो इस टॉपिक को लेकर थोड़ा सीरियस हों और ऐसी सज़ा दें लोगों को कि भाई कोई भी करने से पहले ना 1000 बार सोचे कि यार ये करूँगा तो इतना बुरा मेरे साथ हो सकता है। और
ये तो वो केसेस है यार जो सामने आ रहे हैं। यार उन लोगों के बारे में सोचो जिनको तो पता ही नहीं लगता कि कुछ हुआ है ऐसा, और उनका सब कुछ ख़राब हो जाता है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये तो वो केसेस दिख रहे हैं, ये किसी रीज़न से कोई वायरल हो गया तो दिख गया। निर्भया केस भी वायरल हुआ था इसलिए दिखा था। तो यार ऐसे तो पता नहीं कितने मुद्दे हैं जो कि सड़ रहे हैं कोर्टों में, और उनके ऊपर अभी भी कोई फैसला नहीं है। निर्भया का फैसला 7 साल में इसलिए आया क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, और अगर आप देखोगे तो अभी भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग ऐसे और हो रहे हैं ऐसे। जैसे जितना तेज़ी से कोरोना फैलता है ना, उतना ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं हर साल। पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारा देश इस पर कुछ कर नहीं रहा। जिस दिन ये करना चालू कर देगा ना, उस दिन ये भी बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे कम होना तो चालू हो ही जाएंगे। और अब क्या होगा, अब इस केस को लेकर कुछ लोग ना कैंडल मार्च करने निकलेंगे। अबे हाथों में मोमबत्तियां लेके तुम कौन सा न्याय दिला रहे हो? तुम बस टीवी पे आने के लिए ये सब कर रहे हो। हाथों में मोमबत्ती लेके कोई न्याय नहीं मिलता। देखो यार, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, ना ही मैं किसी को टोंट मार रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इस बात से बुरा लगता है तो लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। लेकिन यार अगर इसे डेमोक्रेसी कहते हैं ना, कि किसी को भी पकड़ लो, किसी के भी साथ रेप कर दो, यार तो इससे अच्छा ना हमारा कोरिया है। कम से कम वहाँ पे ऐसे कांड तो नहीं होते कि यार इतना ब्रूटल कांड तो नहीं हो यार। कम सारा गोली मार दो यार ऐसे लोगों को। तो यार मैं इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था वैसे, पर यार जो देखा मैंने कि कोई बात ही नहीं कर रहा है इस मुद्दे पे। न्यूज़ चैनल वाले अब आए हैं इस पे, जब उन्हें लगा ना कि दीपिका पादुकोण का सुट्टा ख़त्म हो गया तो अब इससे मेरे को टीआरपी मिलेगी, तब वो इस पे आए हैं। बस मैं इससे ज़्यादा अब नहीं बोल सकता। और मैं यार ये वीडियो दिल से कहूँ तो मैं बनाना नहीं चाहता था, पर मैंने जब देखा ना कि यार कोई नहीं बोल रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा बनाना चाहिए, ये टॉपिक उठना चाहिए यार, कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। यार हम यूथ हैं यहाँ के, हम भविष्य हैं अपने देश का, और अगर हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं खड़े होंगे गलत के अगेंस्ट, तो यार हमसे बड़ा गलत कोई नहीं है। तो यार मैं आपको इस पे कोई सब्सक्राइब या शेयर या लाइक के लिए मैं नहीं बोलूँगा, मैं बस इतना बोलूँगा कि आप सेफ रहो, अपनी घर की बहू बेटियों का ध्यान दो, क्योंकि माहौल ठीक बिल्कुल नहीं चल रहा। जब यार दिन दहाड़े लड़की के साथ रेप हो सकता है और उस पर हमारी कानून व्यवस्था कुछ नहीं कर रही, और होप सो मैं चाहता हूँ, मैं खुद दिल से चाहता हूँ कि वो एक्शन ले, इस पर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले ना कि कोई दूसरा करने की हिम्मत ना करे, ये इतना स्ट्रिक्ट एक्शन है। बट देखते हैं अब जो भी होता है, सब कुछ आपके सामने ही होगा, क्योंकि अब तो मीडिया भी बोलना शुरू हो गई है। मे बी उनको टीआरपी मिल जाए इससे बहुत अच्छी, बट जो भी है बोलना तो कम से कम चालू किया। तो ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही।